यूपी में स्टेट कोटा काउंसलिंग की डेट क्या रहने वाली है, साथ ही साथ जो ब्राउजर आया है उसमें क्या बड़े बदलाव किए गए हैं काउंसलिंग के नियमों में, इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाला हूं आप सभी लोगों से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर श्लोक। अगर आप यूपी में प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लीजिएगा। इसके बाद भी और भी वीडियो आएंगी जिसमें मैं राउंड वाइज डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन कुछ बड़े बदलाव इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वन बाय वन जल्दी से स्टार्ट करते हैं, फिर डेट के बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि भाई कौन कौन एलिजिबल है यहां पर यूपी में काउंसलिंग कराने के लिए। तो अगर आप गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस सीट पर जा रहे हैं जो कि 85% कोटा की होती है, तो आपको यहां पर यूपी का भैया डोमिसाइल होना जरूरी है। अब डोमिसाइल कैसे डिसाइड होगा, तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और 10th और 12th आपने यूपी से ही किया है तो जो डोमिसाइल पेपर होता है वो आपको जरूरत नहीं होती, वो आपको डोमिसाइल यहाँ पर बनवाना नहीं पड़ेगा। आप बिना डोमिसाइल के यूपी की काउंसलिंग करा सकते हैं। और यूपी के रहने वाले हैं लेकिन किसी और स्टेट से करके आए हैं, चाहे तो 10th-12th किया हो या 10 और 12th में से कोई भी एक चीज की हो, तब आपको यूपी का डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा। अब यहाँ एक और कंफ्यूजन बच्चों के मन में रहता है कि हम मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाएं या सामान्य निवास प्रमाण पत्र बनवाएं। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये यूपी का ब्राउजर है, यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य निवास प्रमाण पत्र, यानी कि मूल निवास सामान्य निवास दोनों सेम होते हैं, सामान्य निवास भी है। तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमको मूल निवास बनवाना पड़ेगा क्या, जरूरी नहीं है, दोनों सेम होते हैं। तो आप के पास वो होना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट एमबीबीएस पे जा रहे हैं तो। अब इसके बाद अगर प्राइवेट सीट के लिए काउंसलिंग करानी है तो प्राइवेट कॉलेज में आपके लिए किसी भी स्टेट से अगर आप हैं तो यूपी में काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर आप जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसे कि जनरल कैटेगरी में 162 नंबर चाहिए, वो भी अगर आपके हैं तो आकर आप यूपी में कॉलेज अलॉट करवा सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट जो आता है वो है भैया क्या लगेगी फीस। तो यहाँ पर दो तरीके की फीस लगती है, जैसे कि हर जगह लगती है। पहली आपकी रजिस्ट्रेशन फीस, तो रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 2000 रुपये लगेगी। ये आपकी केवल रहेगी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड तक। इसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड भी आपका होगा, इसके लिए अलग से आपको 1000 रुपये देना होगा और ये हर बच्चे को देना है, चाहे आपको फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, पॉइंट नंबर 1, और कराने के बाद आपको किसी भी राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तब भी आपको स्टे वैकेंसी राउंड में अगर अप्लाई करना है तो 1000 रुपये देने ही होंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। दूसरी है आपकी सिक्योरिटी मनी। अब यहाँ सिक्योरिटी मनी में भी अगर आप गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस के लिए जा रहे हैं तो भाई 30,000 रुपये देने होंगे, और अगर आप जा रहे हैं यहाँ पर प्राइवेट बीडीएस के लिए तो 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी है। प्राइवेट एमबीबीएस के लिए 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी है। मैं आपको बता दूं ये जो फीस है वो आपकी रिफंडेबल होती है, रिफंडेबल है। और ये जो फीस है आपकी रजिस्ट्रेशन फीस, ये आपकी नॉन रिफंडेबल होती है, ये आपको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट साफ साफ लिखा हुआ है ब्राउज़र में कि ये सिक्योरिटी मनी जिस अकाउंट से कटी है उसी अकाउंट में वापस आ। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि सिक्योरिटी मनी याद रखिएगा आपकी के अकाउंट से कटनी चाहिए। हर साल जो पेड काउंसलर है आप साइबर कैफे पे जाते हैं, वहां से क्या करते हैं, उन्हीं के अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, वो सिक्योरिटी मनी जमा कर देते हैं। आपकी काउंसलिंग अच्छे से चल रही होती है, आप ध्यान देते नहीं है, वापस जब पैसा आता है तो उन्हीं के अकाउंट में आता है और वो अपनी दुकान बंद करके तब तक भाग गए होते हैं। हम भी हर साल काउंसलिंग कराते हैं, हजारों बच्चों की काउंसलिंग करवा चुके हैं। सिक्योरिटी मनी हमेशा बच्चों के अकाउंट से कटवाते हैं और हर साल एक भी बच्चा ऐसा नहीं है हमारा जिसकी सिक्योरिटी मनी उसके समय पर उसके अकाउंट में ना आई हो। और नहीं आती है तो एप्लीकेशन से लेकर लखनऊ तक पूरी भाग दौड़ आपकी करते हैं, बच्चे के साथ रहते हैं। आयुष काउंसलिंग में तो बहुत ज़्यादा ठगी होती है बच्चों के साथ, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। हाँ, अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने अच्छे से अपने पेड काउंसलिंग के जो प्लान है सबसे कम फीस में ऑथेंटिक तरीके से आपकी हम करवाते हैं, लास्ट में आपको बताऊंगा। इस चीज का आप विशेषकर ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स की बात आपसे कर लेते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट ब्राउजर में तो आपके दिए गए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन डॉक्यूमेंट पे हमने एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसमें डिटेल में A to Z मैंने सारे पॉइंट को एक्सप्लेन किया। इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल अभी मैं इसके बारे में बात करूं तो डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर ध्यान रखिएगा, साफ साफ मेंशन किया है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट्स ही यहां पर एप्लीकेबल होंगे। जैसे कि खासकर जो पॉइंट ये इन्होंने लिखा है यहां पर, वो लिखा है EWS और OBC सर्टिफिकेट के लिए। ये सेंट्रल का भी होता है, स्टेट का भी होता है।
तो आपको स्टेट काउंसलिंग के लिए स्टेट वाला चाहिए, सेंट्रल वाला लागू नहीं होगा, याद रखिएगा। एक और बात है यहां पर कि ये जो EWS OBC सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। बच्चे बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान रहते हैं, तो साफ साफ अभी से बता दे रहे हैं, बनवा लीजिएगा। इसके बाद आपकी 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, या जिस भी कैटेगरी में आप जो भी रिजर्वेशन चाहते हैं वो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मैं कुछ ही बात करूंगा आपकी जो ब्राउज़र में लिखी हुई है कि अगर एनसीसी सर्टिफिकेट के थ्रू आपको रिजर्वेशन मिल रहा है तो यहां पर सी सर्टिफिकेट बी ग्रेड का होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं यहां पर काउंसलिंग की प्रोसेस पर कि भाई काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप खुद से भी अपनी काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं तब आपके लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पेन पेपर लेकर नोट कर लीजिएगा इसको कि आपकी जो टोटल काउंसलिंग है भाई वो 4 राउंड में खत्म होगी। अब यहां पर जो बदलाव किए गए वो ये है कि अब अपग्रेड जो है वो आप 3rd राउंड तक करा सकते हैं, ये सबसे पहला बदलाव है। दूसरा बदलाव ये है कि राउंड 1 पहले फ्री एग्जिट नहीं होता था, अब ये फ्री एग्जिट होगा। सर इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा मैक्सिमम सीटें यूपी के फर्स्ट राउंड में ही फिल हो जाती थी, जिसकी वजह से यूपी के फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है बहुत हाई जाता था। इस बार ये फ्री एग्जिट नहीं है तो फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है वो कम जा सकता है। साथ ही साथ आगे भी बच्चों के पास चांसेस होंगे बेहतर कॉलेज सेलेक्ट करने के, ऑल इंडिया और स्टेट में सामंजस्य बिठाने में आपको आराम होगा। साथ ही साथ आप इसमें अपग्रेड भी अब कर सकते हैं 2nd राउंड के लिए, ज्वाइन कर लिया अगर आपने सीट तो। अब यहाँ राउंड 2 का देखिए, यहाँ फ्री एग्जिट आपकी नहीं है, साथ ही साथ यहाँ अपग्रेड आप करवा सकते हैं। अपग्रेड है, अगर 2nd राउंड में कॉलेज अलॉट होता है तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, छोड़ दिया तो क्या होगा, तो सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी आपकी, और वापस से 3rd राउंड में अप्लाई करना है तो फिर से सिक्योरिटी मनी आपको भरनी पड़ेगी, तब जाकर आप 3rd राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो खासकर जो प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि भाई वहाँ 2-2 लाख रुपए ऐसे ही चला जाता है और हर साल जाता है। और काउंसलर भी अगर आप हायर कर रहे हैं तो अच्छे से करिएगा, क्योंकि देखिए काउंसलर आपसे फीस लेते तो हैं, एक तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, 15,000, 20,000, 25,000, इतनी फीस हम नहीं लेते। दूसरी बात, कुछ करके भी नहीं देते हैं बच्चों को। रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद भी रजिस्ट्रेशन खुद कर रहा होता है बच्चा, सिक्योरिटी मनी जमा कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा है, सारे काम खुद ही कर रहा होता है। और वो बस क्या करते हैं, पैसे ले लिए 5-6 हज़ार रुपये आपसे और चॉइस फिलिंग की लिस्ट आपको दे दी, उसके बाद आप लगे रहिए उसमें, फोन भी नहीं उठाते हैं आपका। या फिर कुछ लोग तो बस नंबर बताते हैं कि 2 बार कॉल कर सकते हो, 3 बार कॉल कर सकते हो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। आप अगर हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं तो सबसे कम फीस में आपकी काउंसलिंग कराई जाती है। 2 लोग आपको दिए जाते हैं, एक आपका टेक्निकल एक्सपर्ट जो सारे काम आपके करता है, दूसरा दिया जाता है एक पर्सनल काउंसलर जो आपकी काउंसलिंग की स्ट्रेटेजी बनाता है कि ऑल इंडिया में चाहिए या स्टेट में लेना चाहिए, किस राउंड में कौन सा कॉलेज कहाँ मिल रहा है, आपको पूरी स्ट्रेटेजी बनाकर देता है विदाउट रिस्क, आपको किस राउंड में कॉलेज अलॉट करवाना चाहिए। तो आप अगर चाहें तो हमारी काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और काउंसलिंग में जो भी फीस है अभी मैं बताऊं, जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रही आपका 50% ऑफ। अगर आप MBBS की काउंसलिंग हमसे कराते हैं, ऑल इंडिया स्टेट दोनों की, सारे काम 8,000 रुपए में करके आपको दिए जाएंगे। और वहीं अगर आप आयुष की काउंसलिंग हमसे कराते हैं तो 6,000 रुपए में आपके सारे काम करके दिए जाते हैं। ज्वाइन अगर आपको करना है तो सीधे यहाँ जो नंबर दिए गए हैं सीधे अभी कॉल करिए और बोलिए पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है, तुरंत ज्वाइन करिए और अभी से अपने कॉलेजों की अपनी चॉइस फिलिंग की लिस्ट पर हमारे साथ काम करिए। ठीक है, ये जो काउंसलिंग के रूल में आपके बदलाव हुए हैं ये आपको एक अच्छा कॉलेज दिला सकते हैं अगर आपकी रैंक 23,000 24,000 भी अगर है तो, ऑल इंडिया स्टेट दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद राउंड 3rd की अगर मैं बात करूं तो 3rd राउंड में आपका क्या होगा, यहां पर ज्वाइन करना ही करना है आपको। यहां पर कोई भी आपको छूट नहीं दी जा रही है, अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है यहां पर स्टे वैकेंसी राउंड। मैं आपको बताऊं, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, अगर आप किसी भी काउंसलर को हायर नहीं कर रहे हैं तो इस चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर राउंड की डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें आप घर बैठे खुद से भी अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। समझ में आया? तो स्टे वैकेंसी राउंड आपका क्या है, इसमें कोई भी अलॉटमेंट आपको नहीं मिली होनी चाहिए फर्स्ट राउंड से लेकर लास्ट राउंड तक, यानी कि 3rd राउंड तक, चाहे आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग करा रहे हो या आप करा रहे हो ऑल इंडिया कोटा की, तभी आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। ये है आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है
फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो केवल आपको 1,000 रुपए ही देने होंगे। यहाँ पर कोई सिक्योरिटी मनी एक्स्ट्रा नहीं देनी होगी, केवल रजिस्ट्रेशन फीस आपकी लगेगी। एक और बड़ा बदलाव किया गया है यहाँ पर, और वो ये है कि बीडीएस वाले बच्चे जिनको बीडीएस गवर्नमेंट मिल गया है या प्राइवेट मिल गया और वो स्टे वैकेंसी राउंड में अप्लाई करना चाहते हैं एमबीबीएस के लिए, अब वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो ये सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर इस बार की लगी है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है आपका कि भाई अगर आपने स्टे वैकेंसी राउंड में अलॉटमेंट हुआ और वो ज्वाइन नहीं किया तो 2025-26 के लिए आप जो है काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं रहेंगे। और इस बार भी साफ साफ लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर से ही ये रूल आ गया था कि जिन लोगों ने लास्ट ईयर कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था स्टे वैकेंसी राउंड 2023 वाली काउंसलिंग में, वो इस बार काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम दे भी दो और सिलेक्शन भी हो जाए तब काउंसलिंग में आपको यहाँ पर निकाल दिया जाएगा अगर आपने स्टे वैकेंसी राउंड में इनके साथ मजाक कर ली तो कहने का मेरा मतलब ये है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे। अब बात कर लेते हैं आपसे कि डेट क्या रहने वाली है। तो डेट की मैं आपको बताऊं तो भाई डेट जो है आपकी एमसीसी के बाद ही आपका स्टार्ट होता है हर साल ये आपके स्टेट कोटा की काउंसलिंग। अब एमसीसी की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी तो मैं आपको बता दूं, ये ऑलरेडी बता चुका हूं, 10 से 15 अगस्त के बीच में आपका फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। मैं जो भी बात करता हूं डेट की वो सीधा रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं। अब इसके एक हफ्ते बाद आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, तो 18 से 22 अगस्त में आपका फर्स्ट राउंड के लिए यूपी में रजिस्ट्रेशन हो रहे होंगे। तो जितने भी बच्चे प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कराने जा रहे हैं वो भी कमर कस लें। आपको अगर प्राइवेट कॉलेज चाहिए हमारी टीम से बात करिए। प्राइवेट कॉलेजों की जो फीस है काउंसलिंग की वो अलग है, बाकी पेड काउंसलिंग के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी हमारे रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं, अभी कॉल करिए और सीधा टीम से बात करिए। 8,000 6,000 में कंप्लीट काउंसलिंग आपकी कराई जाएगी। ये ऑफर आपके काउंसलिंग से पहले तक ही है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।